जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना, आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास सेवेंथ नौमः पाठः ग्राम जीवनम। आज हम 9वें पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। ग्राम जीवनम अर्थात गांव का जीवन, गांव में रहने वाले लोगों का कैसा साधारण जीवन रहता है, किस तरह से उनकी दैनिक दिनचर्या होती है, इस पाठ में विस्तार से देखेंगे। 9वां पाठः ग्राम जीवनम। पत्रवाहकः द्वारघंटिकां वादयति। डाकिया, पत्रवाहकः डाकिया होता है, पत्र लेकर के आने वाला। पत्रवाहक दरवाजे की घंटी बजाता है। दीपिका द्वारम उद्घाट्य पत्रवाहकात् पत्रम स्वीकृत्य मातरम प्रसन्नतया वदति। दीपिका दरवाज़ा खोलकर डाकिया से पत्र लेकर के माँ के पास जाकर प्रसन्नता से बोलती है, अम्ब अम्ब पश्य भ्रातुः पत्रम। माँ देखो भाई का पत्र। इति युक्त्वा मात्रे पत्रम ददाति। इस प्रकार कहकर के माँ को पत्र दे देती है। माता पत्रम पठति। माँ पत्र को पढ़ती है। पत्र के माध्यम से यह पूरा पाठ है। जो बच्चा है उसने गांव के जीवन के विषय में पत्र के माध्यम से पूरा वर्णन किया है। ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले छात्रावास पता, उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम, दिनांक 11/10/2005। पूज्य मातृपितृ चरणयोः सादर प्रणामाः। पूज्य माँ पिता के चरणों में सादर प्रणाम। अहमत्र कुशली अस्मि। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनं करोमि। छात्रावास में रहकर अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा हूँ। गृहे सर्वेषां कुशलं प्रार्थयामि। घर में सब कुशल हों ऐसी प्रार्थना करता हूँ। भवती स्वस्था भूत्वा पूर्वत गृह कार्याणि करोति इति ज्ञात्वा हम संतुष्टा अस्मि। आप स्वस्थ होकर पूर्व की भांति घर का कार्य करने लगी हैं, यह सुनकर के मैं बहुत खुश हूँ। मासिक मूल्यांकने भगिन्याः प्रथम स्थानम एव स्यात् इति चिंतयामि। मासिक परीक्षा में बहन का पहला स्थान ही हो ऐसा सोचता हूँ। अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रैः सह मिलित्वा रामपुर ग्रामं भ्रमणार्थम अगच्छम। मैं पिछले सप्ताह में हमारे विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर रामपुर ग्राम घूमने के लिए गए। तम ग्रामं दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्नम अभवम। उस गांव को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ग्रामं परितः कृषि भूमि गोचारण भूमि विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति। गांव के चारों ओर कृषि भूमि, गायों को चराने वाली भूमि और विभिन्न वृक्ष हैं। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति, अतः अत्र शुद्ध वायु वहति। गांव के बगल में एक नदी बहती है, अतः वहाँ शुद्ध हवा चलती है। ऐसा ग्राम नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहिता अस्ति। यह ग्राम नगर से दूर स्थित होकर के औद्योगिक प्रदूषण से रहित है। अतः पशु पक्षिणः अत्र स्वच्छंदतया विचरन्ति। अतः पशु पक्षी यहाँ स्वच्छंद विचरण करते हैं। अस्मिन् ग्रामे धेनवः महिष्या बलिवर्दादयः बहवः पशवः सन्ति। इस गांव में बहुत सी गायें, भैंसें, बैल इत्यादि अनेक पशु हैं। अत्र ग्रामे जनाः प्रायः कृषि कार्यं कृत्वा सरल जीवनं यापयन्ति। यहाँ गांव में लोग प्रायः कृषि कार्य करके सरल जीवन यापन करते हैं। परिश्रमशीलाः एते कृषकाः तापं शीतं वृष्टिं च सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति। परिश्रमशील ये किसान गर्मी, वर्षा और धूप को सह करके, वर्षा, धूप और गर्मी को सह करके कृषि कार्य करते हैं। ग्रामीणानां व्यवहारः सरलः प्रेमपूर्णश्च अस्ति। ग्रामीणों का व्यवहार सरल और प्रेमपूर्ण है। वयं तैः सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम जीवन विषये ज्ञातवन्तः। हम सब ने उनके साथ मिल करके बातचीत करके ग्राम जीवन के विषय में जाना। तत्र प्रभूतं दुग्धम दधि नवनीतम हरित शाकानि उष्ण स्निग्ध रोटिकाश्च खादित्वा हट्टम अगच्छाम। हम सब ने वहाँ बहुत सारा दूध, दही, मक्खन, हरी सब्जियाँ, गर्म चिकनी चुपड़ी रोटियाँ खाकर बाजार आ गए। तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे विविधाः आपणाः भवन्ति। उस साप्ताहिक बाजार में
अनेक प्रकार की दुकानें होती हैं। एवं हट्टम आगत्य विक्रेतारः नित्योपयोगी वस्तूनि हस्तशिल्पकला वस्तूनि गोधूम चड़क खाद्य वस्तूनि गृह उपयोगी वस्तूनि च विक्रीय धनम अर्जयन्ति। यहाँ बाजार आकर के व्यापारी नित्य उपयोगी वस्तुएं, हस्तशिल्प कला की वस्तुएं, गेहूँ, चना इत्यादि खाद्य वस्तुएं, अन्य और भी गृह उपयोगी वस्तुओं को बेच करके पैसे कमाते हैं। ग्रामवासिनः हट्टात् वस्तूनि स्वीकृत्य गच्छन्ति। ग्रामवासी बाजार से वस्तुएं खरीद करके घर जाते हैं। कक्षायां पठितमासीत् यत्, कक्षा में पढ़ा था कि अस्माकं देशः कृषि प्रधानः अस्ति, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देशस्य अधिकाः जनाः ग्रामेषु वसन्ति, देश के अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं। ग्रामः एव देशस्य आधारः इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातं यत् वास्तविकं भारतनाम ग्राम एव ग्रामोन्नतो एव देशोन्नतिः सन्निहिता अस्ति। ग्राम ही देश का आधार है। यह याद करके इस समय ज्ञात हुआ कि वास्तविक भारत का नाम ग्राम ही है। अतः गाँव की उन्नति में ही देश की उन्नति छिपी हुई है। भवतु पत्रम समापयामि, अब आपका पत्र समाप्त करता हूँ। ग्रीष्मावकाशे वयं सर्वे मिलित्वा समीपस्थं झिरी ग्रामं गत्वा तत्रत्यं प्राकृतिकं सौंदर्यं द्रक्ष्यामः। ग्रीष्म अवकाश में हम सब मिलकर के पास में स्थित झिरी नामक गांव जाकर वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखेंगे। तत्र ग्रामस्य इदं महद् वैशिष्ट्यं यत् प्रायः सर्वे जनाः संस्कृतेन एव भाषन्ते। वहाँ उस गांव की विशेषता यह है कि उस गांव में प्रायः सभी लोग संस्कृत में ही बात करते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति, अगले महीने मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा है। अन्यत् सर्वं शुभम, अन्य सभी शुभ है। सर्वेभ्यः पुनर्नमस्कारः, सभी को पुनः एक बार नमस्कार। पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षारतः, आपके पत्र की प्रतीक्षा में। भवतः पुत्रः दीपेशः, आपका पुत्र दीपेश। इस प्रकार से दीपेश ने पत्र के माध्यम से अपने घूमने के विषय में बताया कि उस किस गांव में वो घूमने गया था। रामपुर ग्राम में उसने क्या क्या देखा। इस तरह से ग्राम जीवन का उसने वर्णन किया। बच्चों, ये पाठ का हिंदी अनुवाद था। अगले दिन इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।